क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वो मनुष्यों वाला जीवन तो है ही नहीं, वो तो जानवरों का जीवन है। तो दाढ़ी मूछ नहीं लगनी चाहिए थी, सींग पूछ ही लगनी चाहिए थी। लगा घबराओ मत जो तुम्हारी अंदर की एस्ट्रल बॉडी है, वासनात्मक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर को दाढ़ी और मूछ के बदले सींग और पूछ लग रहा है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, साकत सूकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार। ये नहीं है कि तुम्हारे नर के लिए, इनके लिए भी कहा है। सारा जगत जो है ना ये द्वंद्वात्मिक है। द्वंद्वात्मिक का मतलब है जोड़े में बना हुआ है। तो पुरुषों के लिए गधा कहा है तो उसके जोड़ीदार कौन होगा? समझ लाओ भाई, सभी अक्लमंद है। साकत कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते का जोड़ीदार कौन होगा समझ जाओ। नर की बात नहीं है, उसमें नारी की भी बात आई है। ऐसे ही नर और नार। देखो बबूल का पेड़ होता है, जो उसका बीज होता है उसमें तुम्हें कांटे नजर नहीं आते, क्या आते हैं? अच्छा, वो बीज को तुम बो देते हो तो जब वो वृक्ष बनकर के निकलता है तो तब उस पर कांटे होते या नहीं होते? तो अभी तो सींग पूछ नजर नहीं आ रही है, हमें नहीं नजर आ रही है वो बाहर, लेकिन जो तुम्हारी बीज रूप में अंदर एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसको सींग और पूछ लगनी शुरू हो रही है। चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तुम रोज प्रार्थना में बोलते हैं कि गोपी प्रेम में रहते रीझे। तुम जो गोपी शब्द है वो स्त्रियों के लिए नहीं, वो प्रयोग में होता है, पुरुषों के लिए भी प्रयोग में होता है। पुरुषों के जीवन के अंदर से जब पुरुष तत्वों का अभिमान निकल जाएगा वो गोपी बन जाएगी। स्त्रियों के अंदर से स्त्रीत्व का अभिमान निकल जाएगा, वो गोपी बन जाएगी। बाहर का पुरुष, बाहर की स्त्री इतनी हानिकारक नहीं है। जो पुरुषों के मन के अंदर स्त्री बैठी है और स्त्रियों के मन के अंदर जो पुरुष बैठा है वो हानिकारक है। तो ये जो अभिमान लेकर हम बैठे हुए हैं ना, ये सहेलिए नहीं, तुम भी सहेलिए। देखो, हर व्यक्ति की, हर जीव की जो भावनाबद्ध जो अंतस्करण होता है वो स्त्री भावना प्रधान होता है। जिस शक्ति से हम जी रहे हैं वो जीवात्मा है, वो पुरुष प्रधान नहीं है। देखो ना, जैसे बेल है वो वृक्ष के ऊपर आश्रित रहती है, तो इसी तरीके से हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के ऊपर आश्रित रहती है। देखो, गुरुवाणी में एक शब्द आया है, देखो वहां भी, दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कपड़ा अंग चढ़ाया, दृग कुटुंब परिवार जे हुण खसम न पाया। ये शब्द आया है, दृग कुटुंब परिवार जे हुण खसम न पाया, पौड़ी छूट गई हथ न आवे, विरथा जन्म गवाया। तो देखो, कुटुंब परिवार के ऊपर भी धिक्कारा गया है कि अब खसम, जीवात्मा का खसम है परमात्मा। जीवात्मा को चाहिए परमात्मा, चेतन आत्मा को चाहिए चेतन परमात्मा। हम क्या दे रहे हैं? उसको भोग दे रहे हैं, ऐश्वर्या दे रहे हैं और सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाए। भूख लगी है पेट में, हलवा बनाकर पीठ में बांध रहे हैं, कैसे मिटेगी? सजातीय को सजातीय मिलता है तो भूख मिटती है।
आत्मा के लिए शरीर और संसार दोनों विजातीय हैं। शरीर और संसार के लिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों विजातीय हैं। वे गंजे को गंजा बड़ा प्यारा लगता है, दोनों में बड़ी दोस्ती हो जाती है। सिगरेट पीने वाला है ना तो चुरट पीने वाला, शराबी को शराबी अच्छा लगता है, सजाती है ना दोनों। जड़ भारत जो है देखो वो क्या बना, वो हिरन बना। हिरन क्या बना कि देखो चक्रवर्ती सम्राट, राजपाट, बीबी बाल बच्चे छोड़े गंडकी नदी के किनारे तपस्या में लीन था, एक हिरनी के बच्चे से प्यार कर बैठा। और हुआ क्या, वो आंगन में खेल रहा था कुटिया से बाहर, और वहां से हिरणों की टोली निकली। वो उस जो हिरण पाला हुआ था उसने, जड़ भरत ने, वो जो हिरणों की टोली निकली वो उनका क्या था, विजातीय नहीं सजातीय था। तो वो उस टोली के साथ हो लिया। और जड़ भरत के हृदय के अंदर चिंतन होने लगा, उसको कोई बाघ ना खा गया हो, किसी ने उसको मार ना दिया हो, शिकार ना कर दिया हो। और चिंतन करते करते चिंतन प्रगाढ़ बना, और इतने में आगे मृत्यु के समय ध्यान किसमें था, उस मृग में था, उस चक्रवर्ती सम्राट को देखो क्या बनना पड़ा। तो हमारी तुम्हारी क्या हालत होगी। तपस्वी चक्रवर्ती सम्राट को देखो, जो कमर तक गंडकी नदी में खड़ा खड़ा रह करके तपस्या करता था। तो सहेलियों को जब शब्द आता है तो यही सहेलियां नहीं, तुम भी सहेलियां हैं। पुरुष तो पुरुषोत्तम को कहते हैं भाई, पुरुष एक है, बाकी सब। गोस्वामी वो थे अपने चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन में, मीरा है जीव गोस्वामी। तो मीराबाई उनसे मिलने गई तो उनके सेवकों ने कहा कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई फिर कहने लगी ये दूसरा पुरुष वृंदावन में कहां से आ गया। और फिर जीव गोस्वामी को पता लगा, अरे ये साधारण नारी नहीं है, ये पिछले जन्म की कोई गोपी है। नंगे पैर दौड़े मीरा से मिलने के। हम सब जीवात्माएं हैं और हमारा अधिष्ठान जो है, आधार है, वो एकमात्र ये कन्हैया है।